दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र में फैले हुए औषधि महत्व के पौधों को लाने का प्रयास करते हैं, आपसे इसका परिचय कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सर्पगंधा या राउल्फिया सर्पेंटिना का नाम अवश्य सुना होगा। बॉटनी के ऐसे स्टूडेंटों के नाम से के द्वारा सुना होगा, या केमिस्ट की दुकानों पर कभी आप जाते होंगे तो सर्पेंटिना का नाम या राउल्फिया का नाम आप अवश्य सुने होंगे। दोस्तों, आज हम उसी सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटिना के बारे में इस औषधि से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर इस वक्त जिस औषधि को आप देख रहे हैं यह ग्रामीण सर्पगंधा के नाम से मशहूर है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक सर्पगंधा और दूसरा धौलबरुआ। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह औषधि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक काफ़ी बड़ा प्लांट है और इस पर करौंदे के फलों के समान इस पे इसके फल के गुच्छे लगे हुए हैं जो रेड कलर के अत्यंत देखने में सुंदर लग रहे हैं। इसका अगर औषधि महत्व की चर्चा अगर हम आपसे बताने का प्रयास करें तो दोस्तों, यह एक प्रकार से रक्त भार को कम करने वाला औषधि होता है। साथ ही साथ अगर किसी का आपने देखा होगा कि बीपी अत्यंत हाई रहता हो, वह कंट्रोल न होता हो, या कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट अंग्रेजी औषधियों को लेते लेते ऊब चुका हो, उसे लगता हो कि हम अंग्रेजी औषधि एलोपैथ की औषधि छोड़ करके हम आयुर्वेदिक औषधि का यूज करें, तो धौलबरुआ सर्पगंधा अपने आप में एक अत्यंत कारगर विकल्प उसके लिए बनता है। दोस्तों, अगर बीपी हाई है, साथ ही साथ उसके सर में सतत दर्द बना रहता हो, चाहे वो माइग्रेन का रोगी हो, और साथ ही साथ पेशेंट को अत्यंत तीव्र गति से छोटी छोटी बात पर उसे चिड़चिड़ापन व गुस्सा आता हो, कभी ऐसे पेशेंट को भी आपने देखा होगा कि उसकी हरकत अत्यंत पागलों की तरह बेचैन सा क्रोध से भरा हुआ होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है, किसी को देखता भी है तो घूर कर देखता है कि जैसे उसे लड़ाई कर बैठेगा। उसका चेहरा तमतमा उठता है, चेहरा एकदम लालिमा हो जाता है, गुस्सा क्रोध उसके चेहरे पर साफ झलकता है। दोस्तों, अगर हम इसके औषधि या महत्व के आधार पर इसकी चर्चा करें तो इसे द्रवगुड़ में पागलपन की औषधि के रूप में जाना जाता है। बिहार राज्य के क्षेत्रों में इसे पागलपन की जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन सभी कंडीशन में चाहे व्यक्ति को उन्माद हो, क्रोध हो, बीपी हाई रहता हो और उसे पागलपन की समस्या हो, तो इस कंडीशन में धौलबरुआ के 10-12 पत्तों को आप ले लीजिए और उसे उबाल करके पेशेंट को हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते अगर इसके काढ़े को अर्थात 10-15 पत्तियों को उबाल करके अगर पेशेंट को पिलाया जाता है तो आप देखते हैं कि जो अभी हमने समस्या बताया है, इसके काढ़े के सेवन से ही यह समस्या स्वतः ही दूर होने लगता है। साथ ही साथ अगर इसके जड़ों का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो जड़ों के प्रयोग में इसे आधे ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आधे ग्राम से कम ही औषधि को अर्थात एक छोटा चम्मच ले लें और उसका चौथाई भाग शहद में मिला करके आप पेशेंट को अगर देते हैं तो उसमें उत्पन्न मानसिक सारी बीमारियां और बीपी से संबंधित सारी बीमारियां धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगता है। दोस्तों, कभी आप जंगल में या आसपास अगर गुजरें, अगर ऐसी औषधि पर अगर आपका निगाह पड़ता है तो उसे आप संरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि यह एक दुर्लभ प्रजाति है और धीरे धीरे ये नष्ट होने के कगार पर है।
तो इसे बचाने का प्रयास भी आप करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि हम दुर्लभ औषधियों से संबंधित वीडियो दूर दूर जाकर के अगर मेहनत से बनाते हैं, आपको जानकारी आपके सामने लाते हैं, तो मनोबल स्वतः ही बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ लगता नहीं, लेकिन हमारा मोटिवेशन या हमारा मनोबल आप अवश्य बढ़ाते हैं। एक नई रोचक वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास और धुने मन से शुरू हो जाता है कि नहीं, हम कुछ नई जानकारी, क्योंकि यूट्यूब पर आपने देखा है कि ढेर सारी जानकारियाँ रहती हैं लेकिन वो फेक रहती हैं, क्योंकि लोग स्टडी नहीं करते और तुरंत बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसमें है ये कि अधिकांश वीडियो ऐसे पाए जाते हैं जिनका पूरा एक एविडेंस नहीं रहता, साथ ही साथ तुरंत बना दिया जाता है। लेकिन अधिकांश ऐसे भी लोग हैं जो इस पर सत्य जानकारी को लाते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की श्रेणी में यह वीडियो बनाने का प्रयास रहता है। तो आपका सब्सक्राइब, शेयर करना और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन लेना, इन सारी चीज़ों से हमें भी एक नया मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, फिर हम आपसे अगले वीडियो में एक नई औषधि के साथ मिलने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।